नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपकी समझ माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखती हैं, कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू माँ मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि हाँ, एक बार नहीं, मैं 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम लाए, आओ राम, बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, मखाना मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सुत के पालक मोटो राम। साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लेकर आई और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे माता सीता हैं। वे पुराने से नए कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मखाना मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुध के पालक मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलू राम राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेगा, सबका बेड़ा पार करेगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि
तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम लाए आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे आप हमारे घर की भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी सुनाने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनी जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।